जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका विजेता सीरीज में, जहां पे आज अपन करने वाले वन शॉट का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको सारे वो ट्रिक्स सिखा दूंगा, सारे वो फॉर्म्स बता दूंगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके सवाल बनाने में मदद करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई आप लोग कैसे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में, क्योंकि अब ये लास्ट समय आ चुका है जब आप अपने पेपर्स की फाइनल तैयारियों में लग चुके हैं। तो भाई बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ के। चलिए चालू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले देख लेते हैं अपन इस लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पे अपन देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन कि भाई कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अपन इसकी बात करेंगे। देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं हल्का सा हिंट दे दूंगा ताकि आप जब आगे अपनी फर्दर स्टडीज करें तो आपको ये पता चले कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसको फॉर्म कैसे किया जाता है, किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, ताकि जो बच्चे आगे फर्दर मेन से एडवांस की तैयारी करेंगे उनके लिए ये हेल्पफुल रह सकता है। सिर्फ 2-5 मिनट लगेंगे मुझे। इसके बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से आप सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना, देखो तुम्हारे पास अभी अभी जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आज अपन इसी की बात करने वाले हैं। और फिर लास्ट में अपन देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ये मेन फॉर्म होती है जहां से हर साल सवाल बनता है। क्लियर है क्या? तो आपकी जो प्रैक्टिस शीट में इसमें मैंने भर भर के सवाल डाले, होमोजीनियस हो, वेरिएबल से सेपरेबल हो या फिर लीनियर हो, इनके भर भर के सवाल है यार। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और किसी भी सवाल में अगर तुम्हें डाउट आता है तो आप पीडब्ल्यू की ऐप पे जाइए, उसके सॉल्यूशंस भी आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। तो यार चालू करते हैं इस लेक्चर को, तो तैयार हो जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। क्लियर है क्या कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जो चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि सर वो है क्या चीज, सॉल्व तो हम बाद में कर लेंगे। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर अगर मैं बात करूं dy बाई डी एक्स, ये अपन ने देखा था कि भाई डिफरेंशिएशन में क्या होता है। तो भाई अगर अगर किसी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, जैसे अपन ने x को बोल दिया, ठीक है ना, x को, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे अपन y बोल देते, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल बन रहा है, क्या बोला, अगर कोई पॉलिनोमियल बन रहा है। जिन बच्चों को पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूं पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मानिए एक तो जो डिग्री होती है उसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना सा तुम लोग ध्यान रख लो, बाकी अपन आगे अभी आगे बात कर लेंगे। and the differential equation differential coefficient of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। अब ये इतनी सारी चीजें थी, ध्यान से देखिए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। देखो, पहली बात तो dy बाई डी एक्स, इसको अपन क्या y1 भी लिख सकते हैं क्या? इसको अपन क्या लिख देते हैं, y1, मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर अगर मैं बोल रहा हूं कि जैसे dy बाई डी एक्स है, dy बाई क्या है भाई, dx है, प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो क्या ये इक्वेशन है क्या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में? और अगर ये है तो इसे अपन क्या रेफर कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल है जिनको आगे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिनको आगे अपन क्या करेंगे, सॉल्व। तो मतलब उसमें y होना चाहिए, x होना चाहिए, और फर्दर आगे अपन देखेंगे किस किस तरीके से इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, अब इसके अंदर सवाल ये नहीं पूछेगा कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी नहीं है। सवाल ये पूछेगा कि भाई ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। किसकी बात करेगा वो, ऑर्डर और डिग्री की। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखना भाई, अगर मैं बात करता हूं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको ये इंश्योर करना है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पॉलिनोमियल बन रहा है। पॉलिनोमियल बन रहा है, इसका मतलब जैसे मानिए आपने क्या किया, ऐसा लिख दिया y2 प्लस, ध्यान से सुनना, y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 0, ऐसा। अभी ये पॉलिनोमियल बन रहा है। क्लियर है क्या? तो इसका ऑर्डर तो 2 आ जाएगा। देखो, ऑर्डर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, बात आएगी सर डिग्री क्या है, डिग्री में दिक्कत आएगी, है ना भाई। अगर पॉलिनोमियल नहीं भी बनता, ऑर्डर तुम आराम से निकाल लोगे। क्लियर है क्या? बात आएगी डिग्री की। अब जैसे अगर मैं लिख देता हूं y2 प्लस साइन ऑफ y1, क्लियर है क्या? अभी मैं तुमसे पूछूंगा भाई इसका ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो तुम बोलोगे सर y2 आ रहा है। क्या आ रहा है? y2, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये तो ऑर्डर हो गया।
है ना। ऑर्डर में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। ऑर्डर जब भी डिफाइन होगा एक नॉन नेगेटिव नंबर आपके सामने आ जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। सुनना मेरी बात फिर से, बच्चों को बहुत डाउट रहता है ऑर्डर क्या चीज होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। डिग्री में आता है लफड़ा, डिग्री में अब क्या लफड़ा आता है, इसमें तो बच्चों पॉलिनोमियल बन रहा है, पर इसमें पॉलिनोमियल नहीं बन रहा क्योंकि ये साइन के अंदर y1 आ गया, और अगर साइन के अंदर y1 आ गया तो अपन बोल देंगे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अच्छा सर, अच्छा एक दो एग्जांपल और बताओ। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से सुनना, y3 का होल स्क्वायर प्लस 2y1 का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। सर ये इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है। आप सबसे पहले ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर में कुछ नहीं देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, हम देख रहे हैं 3, हम क्या देख रहे हैं 3। अब डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर लगती है ना, वो इसकी डिग्री होती है। पर पॉलिनोमियल इक्वेशन बननी चाहिए, अगर नहीं बन रही तो अपन फिर उसको पहले बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें तो नहीं बना सकते, इसमें अपन नहीं बना सकते, पर इसमें तो देख सकते हो आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रहा है। और अगर ये बन रहा है तो आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर कितना है, जल्दी से बताइए। ऑर्डर इज इक्वल टू 3 है और डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है क्या। अभी अभी रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी तुम्हें सब समझ में आएगा। अगर सवाल देखते ही तुम ऑर्डर और डिग्री नहीं बता पाए ना आज, तो फिर मतलब ये लेक्चर फिर मैं मतलब पढ़ाने का मतलब ही नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना फिर से। एक और चीज जैसे ये रहा, अब आप बोलो सबसे पहले क्या dy बाई dx है और sin x है। अब बच्चों साइन के अंदर और ये ना, ये dy बाई dx नहीं आना चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर नहीं आना चाहिए। अगर ये आता है तो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, नहीं तो ये है, ये इक्वेशन है ना भाई, ये समथिंग है, साइन के अंदर क्या है x है, तो ये इसका ऑर्डर इज इक्वल टू कितना होगा 1, इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 1 और इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1। पर अगर मैं तुमसे बोलता ये इक्वेशन, अब क्योंकि साइन के अंदर y1 आ गया तो इसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड, इसका ऑर्डर कितना होगा o इज इक्वल टू 2, ऑर्डर 2 और डिग्री इज इक्वल टू बोल दोगे आप नॉट डिफाइंड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्या ये क्लियर है। इसका बताओ, इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 2 और उस 2 की पावर, क्योंकि ये भी देखो पॉलिनोमियल बन रहा है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू कितना है 2 और डिग्री इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है क्या। अभी अभी रुको, एक सेकेंड रुको, अब देखना, अब मैं तुम्हें एक और मस्त सवाल देता हूं, y2 प्लस y1 की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये है। अब तुम देख रहे हो कि सर इसका ऑर्डर तो 2 है, ऑर्डर तो डायरेक्ट देख के तुम सीधे सीधे बोल सकते हो कि ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। बात आती है डिग्री की। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसकी पावर 1 है, तो आप जल्दी से बोल दो इसकी डिग्री कितनी है 1, पर इसकी डिग्री 1 नहीं होगी। अब ये 1 क्यों नहीं होगी, उसका रीजन सुनना बच्चों। पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपको मैंने बताया था हर टर्म की जो डिग्री होती है ना भाई, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या ये इंटीजर है क्या, नहीं, तो इंटीजर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इसको इधर ले जाओ और दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे y2 इज इक्वल टू माइनस y1 की पावर 1 बाई 2, स्क्वायर किया तो y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया y1। अब ये इक्वेशन बन गई, इसकी पावर बोलो अब कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2। क्या ये बात सब समझ पा रहे, क्या ये बात समझ पा रहे। पर ये चीज आप इसके अंदर नहीं कर सकते थे, है ना, तो इसकी डिग्री क्या बोल दी नॉट डिफाइंड। तो ऑर्डर और डिग्री की कहानी सबको समझ में आई, क्लियर है क्या। तो अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं रहोगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम देखते हैं जब उनको हम ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, सर कहां पे नॉट डिफाइन हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं करना, अगर साइन के अंदर, लॉग के अंदर, कॉस के अंदर यहां पे y1 आ जाए, y2 आ जाए, तो आप बोल देना डिग्री इसकी नहीं बना सकते भाई। पर ऑर्डर में कुछ भी खेल नहीं होता। ऑर्डर में तो देखो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जैसे y2 है तो y2 बोल दो, y3 है तो y3 बोल दो, है ना, वो चीज मतलब उसकी डिग्री कितनी, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है क्या। चलिए अब आगे बात करते हैं डिग्री की। तो अपन, मैं डिग्री तुम्हें समझा चुका हूं, है ना भाई, वही चीज इसने लिखी हुई है। अब ये सवाल आपके लिए, ये सवाल क्या है आपके लिए है, मुझे जल्दी से इसका ऑर्डर और डिग्री बता दो जल्दी से। अब आप बोलोगे सर हम ये चीज देख पा रहे हैं यहां पे d3y अपॉन dx क्यूब है, d3y अपॉन dx क्यूब है और dy बाई dx है, तो इसका ऑर्डर तो कितना आ गया 2। अब बात आती है डिग्री की, तो आप बोलोगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए, यहां पे तो पावर 2 है और यहां पे पावर 1 है, कौन सी ले, तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसको अपन लेंगे। तो यहां पे देखो ये भी पावर 1 है, तो भाई अपन देखेंगे कि पॉलिनोमियल बन रहा है तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 2। अरे ये सब लोग समझ पा रहे हो क्या, एक सेकेंड, इसका ऑर्डर कितना आएगा 3। क्लियर है क्या, इसका ऑर्डर कितना आएगा 3 है ना भाई, ये 3 है ना,
तो ऑर्डर तो 3 आ जाएगा और डिग्री कितनी आ जाएगी 2। क्लियर है क्या? लिख लो इसे जल्दी से लिख लो यार। चलें आगे, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। देखना सुनना, कुछ पॉइंट्स है, अगर इनको आप ध्यान दो तो जब भी ऑर्डर और डिग्री डिफाइन होगी ना, ये एक कौन से होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। अगला, if the differential equation is not a polynomial equation in this, जैसे ये, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। क्लियर है क्या? ये चीज अपन पहले भी बात कर चुके हैं, यहां तक सबको समझ में आया? लिख लो इसे लिख लो जल्दी से। लिया? चले आगे, आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए, अब मैं कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जहां पे अपन किसकी बात करेंगे? ऑर्डर और डिग्री की। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने, ये पहला सवाल है, ध्यान से देखिए भाई। तो पहले सवाल में आप क्या बोलेंगे कि भाई इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और डिग्री भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना? या कॉस के अंदर देख सकते हैं आप y1, या ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए इसकी बात करते हैं। तो भाई आप देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब ये मत देख लेना सर ये हाईएस्ट तो 2 आ रही है, नहीं, किसके ऊपर देखनी है? d2y बाय dx स्क्वायर के ऊपर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहां पे अपन आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं जहां पे आपको इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। सबसे पहला सवाल जल्दी से बताइए, एक एक बच्चा। यहां पे ऑर्डर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4 और डिग्री इज इक्वल टू कितनी आ रही है 1। नहीं, इसकी डिग्री आएगी नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे साइन के अंदर कितना है y ट्रिपल डैश, मतलब d3y बाय dx क्यूब, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाएगी। चलिए इसकी बात करिए, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 एंड डिग्री इज इक्वल टू 1। इसकी बात करिए जल्दी से, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू 1, है ना भाई? कई बच्चों ने लिखा होगा ऑर्डर इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 4, है ना? वो गलत है, क्योंकि हाईएस्ट पावर मतलब ऑर्डर कितना आ रहा है 2। क्लियर है क्या? इसकी बात करते हैं, जल्दी से बताइए, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 और डिग्री इज इक्वल टू 2। नहीं, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? नॉट डिफाइंड। बहुत ही बढ़िया यार, अब ये समझ में आ रहा है कहां पे नॉट डिफाइन आएगा? इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 2, है ना, और डिग्री इज इक्वल टू 1। भाई कमेंट बॉक्स में बताना कितने बच्चों का ये सारे के सारे सवाल जो है बिल्कुल सही हुए। चलिए आगे बात करते हैं, ये सवाल है आपके पास, इसकी डिग्री क्या होगी? जल्दी से बताइए, इसकी डिग्री क्या होगी? ऑर्डर नहीं पूछा, डिग्री पूछिए। जल्दी से एक एक बच्चा नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होने वाली है। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप बिल्कुल बता सकते हैं। अब तो इजीली चीजें समझ में आ रही है। ये रहा अगला। अब मैं चाहता हूं एक एक बच्चा इसको अटेम्प्ट करे अपनी कॉपी में, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। भाई यहां पे आप बोलोगे इसकी डिग्री कितनी है, तो भाई इसकी डिग्री के लिए आप बोलोगे सर इसकी पावर कितनी है 1, तो आंसर क्या बोल दोगे आप 1। और ये सवाल क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे पावर कितनी है बच्चों? 3/2। इसको इंटीजर बनाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करेंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर की होल पावर 3 इज इक्वल टू y2 की होल पावर 2। तो भाई आप क्या बोलेंगे? सर इसकी जो डिग्री है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 2। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगला, द ऑर्डर एंड डिग्री आर क्या होगी? जल्दी से बताइए। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप क्या देखेंगे कि भाई यहां पे पावर कितनी है 1/4। क्लियर है क्या? इस पावर से मुझे लेना देना नहीं है ना, ये कुछ भी हो, पर जो y1 होता है, जो y2 होता है, उनकी पावर जो है वो इंटीजर होनी चाहिए। इसका मतलब इस 1/4 को हटाने के लिए इसको इधर लेकर आऊंगा और दोनों साइड पावर कितनी लगा दूंगा? 4। और जब पावर 4 लगाऊंगा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। और अगर इसकी पावर 4 आ गई तो इसकी डिग्री कितनी आने वाली है? इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 4। क्या ये हर एक बच्चा समझ पा रहा है? हाँ भाई, गलती तो नहीं हो रही है अब तुमसे। तो भाई पावर्स को इंटीजर करना है, किसकी? y1 की, y2 की, है ना? y मतलब ये जो x है ना, इससे अपन को लेना देना नहीं होता है। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा सर ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई dy बाय dx इज इक्वल टू कितना है? ये है x प्लस 5, है ना? अब आप इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप बोलोगे सर एक काम कीजिए, इसको इधर लेकर आइए, है ना? थोड़ा बहुत आइडिया होगा सबको। इसको x प्लस 5 लिख दीजिए और dx लिख दीजिए। इसको इधर इंटीग्रेट करेंगे, इधर करेंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और प्लस कितना आ गया c।
बच्चों जिन भी इक्वेशन में प्लस सी आता है ये कर्व को डिनोट करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व को, सी की वैल्यू चेंज करते जाओ, कर्व जो है वो फैमिली तो सेम रहेगी पर कर्व जो है चेंज होता जाएगा। क्लियर है क्या? पर फैमिली सेम होगी, है ना। जैसे यूं समझो तुम हो अभी, है ना, तुम किस फैमिली को बिलोंग करते हो, मानो मेहता फैमिली को बिलोंग करते हो, तो तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है पर फैमिली सेम है। क्लियर है क्या? इसी तरीके से सी की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो वैल्यू मतलब कर्व चेंज होता जाएगा पर फैमिली सेम रहेगी। तो ये जो सॉल्यूशन होता है इस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। लिख लीजिए, इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोल देंगे? जनरल सॉल्यूशन। तो सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? तो सुनो, अब मैं बोलूंगा कि भाई 2006 में तुम्हारी एज जो थी वो एक पर्टिकुलर एज थी, ठीक है ना। 2006 में तुम्हारी एज क्या थी? एक पर्टिकुलर एज थी। तो वो अपन बोलेंगे अगर इफ दिस कर्व, लिखो, इफ दिस कर्व पासिस थ्रू 0,0, किससे पास हो रहा है? 0,0 से। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 0 रखा तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो ये कर्व हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो गया? 5x। अब ये जो कर्व है ये एक पर्टिकुलर कर्व है, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोल देंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अंतर समझ में आया आपको? लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। आगे चलते हैं, वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो कैसे वेरीफाई करें? ध्यान से सुनना। अब ये एक पर्टिकुलर कर्व है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना। ये एक सॉल्यूशन बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन है, तो इस केस में आपको क्या क्या चाहिए? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, है ना। और y तो अपन को पता ही है। क्या करेंगे? सबसे पहली चीज अपन इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। क्या सब लोग सक्षम है dy बाई डी एक्स निकालने को? इसको डिवाइड करना, डिफरेंशिएट करना आता है? कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? -3e की पावर कितना आ जाएगा? -3x। अच्छा, इसको एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? ये -3 और नीचे उतरेगा, 9 टाइम्स ऑफ e की पावर कितना आ जाएगा? -3x। अब एक काम कीजिए, इसका वैल्यू इसमें रखिए, ये आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ e की पावर -3x प्लस dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? -3e की पावर -3x माइनस 6e की पावर -3x। भाई ये इक्वेशन में मैंने पुट किया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 9e की पावर -3x और इन दोनों को ऐड किया तो 9e की पावर -3 और कैंसिल होकर कितना आ गया? 0। और अगर ये 0 आ गया तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। चले, अच्छा, अब ये रहा अगला सवाल, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो इसका है। अच्छा, कैसे करें बताइए? क्या इसको मैं देख सकता हूं? ये इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y। क्लियर है क्या? और इससे मुझे ये यहां तक पहुंचना है। तो यहां पे आप देखोगे y डैश है और y डैश का मतलब dy बाई dx है। तो भाई इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, करके देखते हैं क्या बन रहा है। भाई इसका डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है बच्चों? y डैश। अच्छा, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। लिख लीजिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? y डैश। क्लियर है क्या? अब ये सॉल्यूशन लाने के लिए मैं क्या करूंगा बता सकते हो? देखो यहां पे y डैश इधर लेकर आ जाओ, इधर लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो 1 इज इक्वल टू वाई डैश और कॉमन निकाला 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? 1। अब इसको मुझे बनाना है तो ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 इज इक्वल टू वाई डैश, बच्चों इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर कितना आ जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर। नहीं, थोड़ा सा अपन ने गलती कर दिया है, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं ना। ये वाई स्क्वायर है, ये आ जाएगा 1 -1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा, ये 1 से बन गए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश इंटू माइनस वाई स्क्वायर। इसको इधर लेकर आइए, इसको जैसे इधर लेकर आएंगे आपको दिख जाएगा ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और इस तरीके से भी आप कर सकते थे, या फिर यहां से वाई डैश की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये भी ये एक तरीका रह सकता है, आप दोनों में से कुछ भी कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है यहां तक सबको समझ में आ गया। चले आगे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल। अब देखो एक इक्वेशन में लेकर आ गया, फॉर्मेशन तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया दे देता हूं ताकि आगे तुम्हारे लिए यूज है। सुनना बच्चों, सबसे पहले तो इसमें देखना कि कांस्टेंट कितने, है ना। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने में सबसे पहली चीज क्या देखनी है? कांस्टेंट कितने। कांस्टेंट बच्चों इसके अंदर कितना है? 1। और अगर एक कांस्टेंट है तो आपको एक बार इसको डिफरेंशिएट करना अलाउ है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना अलाउ है? एक बार। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार और कोशिश कीजिए जो कांस्टेंट है वो हट जाए।
जैसे कांस्टेंट हटेगा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है। तो अब यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लोगे। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों, माइनस एक्स अपॉन वाई। और इस तरीके से आपने क्या किया, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। ये याद रखना कि कांस्टेंट को देखना तुम्हारा बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जितने कांस्टेंट उतने ही बार डिफरेंशिएट किया, तो बच्चों ऑर्डर कितना आ जाएगा, जितने कांस्टेंट है, क्योंकि जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, जैसे 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई dx स्क्वायर आएगा, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा अपने आप। क्लियर है क्या? तो जितने कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर। नहीं आया समझ में, है ना? क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो जितने कांस्टेंट उतना ही उसका ऑर्डर। और इस तरीके से जैसे इसका ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि कांस्टेंट कितना था 1। क्लियर है क्या? तो मुझे लगता है ये चीज मैंने बिल्कुल शॉर्ट में तुम्हें समझा दी। नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर 4, जल्दी से बताइए कितने होंगे? आप एक ही बार में आंसर बोल देंगे 4। क्यों? क्योंकि 4 होंगे, यानी 4 बार डिफरेंशिएट करोगे और उस तरीके से आप बोल दोगे। अब ये बताना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि तुम्हें ये चीज समझ भी आ रही है या फिर नहीं आ रही। देखो, 2 वे कम्युनिकेशन अपन करने की कोशिश करेंगे, तो मैं चाहता हूं एक एक बच्चा इसमें बताए कि इसका आंसर कितना होगा। टाइम के साथ लगा देना। चलिए आगे बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, मेनली जो अपन बात करेंगे वो 3 ऑर्डर होंगे। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल। पहला कौन सा होता है बच्चों? वेरिएबल सेपरेबल, है ना? मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं इसका। वेरिएबल सेपरेबल, इसमें क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल में? देखो, बीच में इक्वलिटी होता है। एक तरफ y वाली टर्म्स ले आओ, एक तरफ x वाली, है ना? और अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। जैसे 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 एक सवाल दे देता हूं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x, ये रहा। तो अब ये इसमें क्या करो, y को एक तरफ ले आओ, y को एक तरफ लाए तो dy अपॉन y इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, और इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग। तो क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, एक तरफ y एक तरफ x, इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड होता है बच्चों होमोजीनियस, जो तुम्हारे सिलेबस में मेन 3 है उसकी अपन बात करें। होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या होती है सुनना, थोड़ा सा ब्रीफ इसका भी दे देता हूं। जैसे एक इक्वेशन मैंने लिखी है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक सेकेंड x प्लस y प्लस x अपॉन y माइनस x, या वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा ऐसा। अब बच्चों क्या करना, हाँ, अगर हर एक टर्म की डिग्री तुम लोग, अगर हर एक टर्म की डिग्री देख सको, जैसे ये इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, नीचे भी 2 है, 2 है, 2 है, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को आप 2 डिग्री दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? एक्स स्क्वायर से। सुनना, वापिस से सुनना, जिनको भी समझ में नहीं आया, अगर आप देख रहे हो यहां पे y स्क्वायर है, एक्स वाई है, तो पूरी इक्वेशन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये ऐसी बन जाएगी, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो y अपॉन एक्स बच गया, अपॉन में y अपॉन एक्स का कितना हो गया, होल स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स, और प्लस कितना आ गया बच। अगर हर एक टर्म y अपॉन एक्स में फॉर्म कर सके, यानी आप पूरे फंक्शन को किस में फॉर्म कर सके? y अपॉन एक्स में। किस में फॉर्म कर सके भाई? y अपॉन एक्स में। तो आप क्या बोल दोगे, ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? होमोजीनियस। क्लियर है क्या? सॉल्व कैसे करते हैं ये अपन बाद में बात करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब समझ में आया? अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं, अगर हर एक चीज को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके एज द फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, तो आप क्या बोल देंगे? ये फंक्शन हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये हर एक बच्चे को समझ में आया? अभी सॉल्व करेंगे तो मैं वैसे भी क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरी बात करेंगे अपन। तीसरी वेरिएबल सेपरेबल हो गया। एक हिंट और दे देता हूं, है ना, थोड़ा बहुत, वो है लीनियर। कौन सा है भाई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। अगर इस शक्ल की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस शक्ल की dy बाई dx
प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो आप क्या बोल देंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं। आपको मैं तरीका बता दूंगा कि आपको पेपर में कैसे लिख के आना है, ठीक है, वो अपन बात कर लेंगे, पर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर dy बाई dx है तो बच्चों यहां पे y होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, y, और इसका कोफिशिएंट अगर बने तो भाई ये p ऑफ x हो जाएगा, ये qx हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, अगर ये qx है इसमें y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, y का फंक्शन है तो वो लीनियर नहीं है, ठीक है ना, वो लीनियर नहीं है। कई बार इस फॉर्म की भी होगी, dx अपॉन dy है ना, प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, है ना भाई, ये उल्टी चीज हो गई है ना, तो ये भी लीनियर है। ऐसा नहीं कि तुम इससे भेदभाव करो, बोलो नहीं नहीं हमारे सर ने तो बोला है कि सर इसी फॉर्म की होनी चाहिए, अरे नहीं, है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। क्या बोलोगे, सर यहाँ पे एक्स और वाई पूरी इक्वेशन में रिप्लेस हो गए, बिल्कुल सही है, ये भी एक लीनियर है, इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये भी अपने सिलेबस में है। क्लियर है क्या, मैं आपकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें एक सवाल भी दे रखा है, वो मैंने इंक्लूड कर लिया लास्ट में, ताकि आपको मैं उसका बता सकूं कि किस तरीके से उसको अपन को सॉल्व करना है। क्लियर है क्या, तो ये चीजें समझ में आ रही है आपको कि इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। अगर एक्स और वाई को अलग अलग कर सके तो वो कौन सी हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल। अगर फंक्शन एज द वाई ऑफ एक्स कन्वर्ट कर सके तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही बात है, वो हो जाएगा होमोजीनियस। और अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो वो हो जाएगा आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या यहां तक चीजें समझ में। अब बात करते हैं सर वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व कैसे करें, तो कुछ बहुत आसान, सबसे आसान अगर मैं तुम्हें बोलूं तो वो होती है वेरिएबल सेपरेबल। क्या करना होता है, एक तरफ y वाली टर्म्स लेकर आओ, एक तरफ x वाली टर्म्स लेकर आओ, और क्या करो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन। क्लियर है क्या, जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं, है ना, अभी अभी देखो, रुको एक सेकंड, थोड़ा अपन इस पे आते हैं। देखो ये करवाया था, ये वाला है ना, ये वाला। अब मैंने क्या किया, इस सवाल को नहीं दिया, मैंने बोला कि यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मुझे सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, इसको। कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखना, है ना भाई, ध्यान से देखना। यहां पे मैं सवाल लिख देता हूं, ये क्वेश्चन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स अपॉन वाई। भाई इसको तुम सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ध्यान से सुनना, क्या करोगे, y वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली टर्म्स एक तरफ, y को इधर लेकर आए, लिख दिया y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स ऑफ dx। क्लियर है क्या, इसको इंटीग्रेट, मतलब इसको इंटीग्रेट, भाई इसका y का इंटीग्रेशन कितना होता है, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस कितना कर दिया बच्चों, है ना, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करो भाई, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। क्लियर है क्या, अब मुझे बताओ इस शक्ल और इस शक्ल में कोई अंतर है, नहीं, क्योंकि a स्क्वायर भी कांस्टेंट है और 2c भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह आप a स्क्वायर लिखोगे तो भी ये बुरा नहीं मानेगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर ये इक्वेशन है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है, ये। क्लियर है क्या, तो आपने देख लिया कि भाई ये इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते, डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व कैसे बनाते। क्लियर है क्या, तो वेरिएबल सेपरेबल चीजें समझ में, क्या करना है, y वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली टर्म्स एक तरफ। क्या ये हर एक बच्चे को क्लियर है, जल्दी से बताइए भाई। जोश कम तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है 3-4 चैप्टर हो गए अब अपना जोश कम हो गया, नहीं रखना है बिल्कुल भी कम। अगला, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। मैं चाहता हूं एक एक बच्चा अपनी कलम और कॉपी में, है ना, क्या करे, उसको सॉल्व करे। जल्दी से कलम और कॉपी उठाइए, आपके पास है, और जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। क्या कीजिएगा, y वाली टर्म्स एक तरफ, देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहां पे कितना आ गया, dx। भाई इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, लिख लीजिए 2y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस कितना हो जाएगा 2x, और प्लस कितना लिख दिया c। क्या सही है क्या, नहीं, यहां पे x और प्लस कितना हो जाएगा c। सही बात है। अब देखो यहां पे ये 2 जो है वो मुझे दिक्कत दे रहा है, तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और प्लस कितना आ गया 2c। भाई सबको एक तरफ लिया है, और जैसे ही लाए ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, और प्लस कितना लिख दिया भाई c1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मेरे हाथ में होता है, मैं क्या लिखूं, उसको 2c लिख सकता हूं, उसको a स्क्वायर लिख सकता हूं, उसको c1 लिख सकता हूं, जो भी चाहे मैं लिख सकता हूं। क्लियर है क्या, तो इस तरीके से ये कर्व बन जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके के सवाल कर लोगे, अगर कर लोगे तो अगला सवाल आपके सामने कीजिए भाई, जल्दी से इसको कीजिए और आंसर बताइए।
जल्दी से एक एक बच्चा ट्राई कीजिए। क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन मतलब सी में आंसर निकालना है। हो रहा है, क्या करोगे, y वाली टर्म्स एक तरफ, चलिए ट्राई करते हैं। dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कीजिएगा भाई, ये देखो किसका डिफरेंशिएशन है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स वाई का, तो यहां पे कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू भाई ये किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है क्या, और प्लस कितना हो जाएगा सी। क्या ये आंसर समझ में आया? अच्छा अब इस सवाल को मैं थोड़ा और लिख देता हूं, इफ फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफ दिस कर्व passes through अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 3। तो मैं चाहता हूं एक एक बच्चे को वो मुझे c का वैल्यू बता दे जल्दी से, है ना भाई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें c का वैल्यू कितना आ रहा है, और c का वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर भी आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू -2, 3 गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट। बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने देखा था, क्या dy बाई डी एक्स से निकालते थे, क्या उस पॉइंट पे क्या करते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y इज दिस, मतलब आपको किसका वैल्यू दे रखा है, dy बाई डी एक्स का। अरे भाई ये तो सॉल्व ही हो गया ना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया भाई, ये पॉइंट था तो 2x अपॉन कितना हो गया y स्क्वायर। अब कैसे करोगे, अब तुम खुद ही सोचो क्या करोगे, इस y स्क्वायर को एक तरफ लिया, y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 2x dx, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब डिवाइड बाई 3, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है क्या? अब मुझे c का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, c का। कैसे निकालूं भाई, ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाओ, जैसे पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओगे देखो भाई -2, 3 रखा, ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, यानी c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। c को 5 रखा इसके अंदर, तो y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। भाई इस 3 को इधर लाए, y क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 15, कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 15, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है क्या, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, लिख लीजिए। चले आगे चलें, अगली बात करते हैं, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेहतरीन एक सवाल है, इसको कीजिए भाई, हर एक बच्चे से मैं गुजारिश करूंगा कि इस सवाल को सॉल्व करें, e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस वाई। कीजिए भाई, इसको सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे भाई, देखो ये माइनस वाई हटाना है, तो अपन ने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालोगे तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। अब अपन का मकसद है e की पावर y को इधर लाना। अब तुम सोचो, इसको मैं डिवाइड में ले आता हूं, इसको मैं डिवाइड में लाया तो 1 अपॉन e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा dx। अब तुम देखो e की पावर माइनस वाई को ऊपर लाओगे तो भाई ये e की पावर क्या बन जाएगा y, और अगर e की पावर y बन गया तो भाई e की पावर y dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन e की पावर y हो जाएगा, इसका e की पावर x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और प्लस कितना हो जाएगा c निकालने के लिए अभी कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर कोई पॉइंट देता तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाता, हाँ बहुत ही बढ़िया, ये हो जाता आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए भाई जल्दी से लिखिए, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, क्या ये चीजें क्लियर है, लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। चलते हैं आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये लिखा हुआ है e की पावर x इंटू 10y और साथ में है dx और प्लस e की पावर x प्लस 1 इंटू सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। कीजिए भाई, हर एक बच्चे से गुजारिश है इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए और आंसर बताइए। क्या करेंगे, इसको इधर लेकर जाते हैं, चलिए इसको इधर लेकर गए, e की पावर x 10y एंड dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ e की पावर x प्लस 1 इंटू सीकेंट स्क्वायर वाई एंड डी वाई। अब क्या करेंगे भाई, ये x वाली टर्म्स एक तरफ, y वाली टर्म्स एक तरफ लेकर आते हैं भाई, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 एंड dx इज इक्वल टू माइनस
भाई ये बन गया सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में कितना आ गया 10y। अब देखना ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। क्या बोला मैंने, e की पावर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, वो ऊपर है। तो मैंने क्या किया, यहां पे e की पावर x प्लस 1 को क्या मान लिया, t। अब अगर इसको t माना है, इसका मतलब e की पावर x dx किसके इक्वल हो गया बच्चों, dt के। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी dt, 1 अपॉन टी dt इज इक्वल्स टू माइनस, भाई देखें इसमें 10y को क्या मान लीजिए u। तो भाई सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू के। तो यहां पे -1 अपॉन यू डी यू, ऐसा है ना। अब ध्यान से सुनना, इसका इंटीग्रेशन आप लोग बता सकते हैं कितना हो जाएगा, एल एन टी इज इक्वल टू माइनस एल एन यू। और मैंने क्या किया, एल एन सी लगा दिया। क्या लगा दिया, एल एन सी। अब बच्चे बोलेंगे सर सी की जगह आज एल एन सी क्यों। ध्यान से सुनना बच्चों, जो चीजें माइनस में होती है एल एन में, क्या वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, एल एन टी इज इक्वल टू एल एन, साथ में कितना आ जाएगा, सी अपॉन यू। क्या एल एन से एल एन हटा सकते हो, और जैसे ही हटाओगे टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी अपॉन यू। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब t क्या था, e की पावर x प्लस 1, लिख लीजिए e की पावर x प्लस 1 इंटू यू क्या था भाई 10y, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। और इस तरीके से तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इसे लिख लें भाई, हर एक बच्चे से गुजारिश है जल्दी से लिखिए। क्या इस टाइप का सवाल अगर आए तो तुम कर सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, कई बच्चे इसको सी ही लिखकर यहीं छोड़ देते हैं, पर मेरी एक हमेशा से एक पहल रहती है कि कोई भी सवाल अगर मुझे मिलता है ना, जब तक मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, एक फाइनल डेस्टिनेशन तक लाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी भी रहनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है कि एग्जामिनर के पास आती है आंसर की, है ना, सामने जो उसका फाइनल आंसर मैच करा, तो वो फिर तुम्हारी स्टेप्स नहीं देखेगा कई बार, क्योंकि देखो इतनी बल्क में कॉपियां चेक होती है। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर से फाइनल आंसर देखता है ना, और बीच में एक दो स्टेप देख लेता है, उसको समझ आ जाता है कि आपने सही किया या फिर गलत किया, और इस तरीके से वो। तो अगर तुम्हारा फाइनल आंसर उससे मैच करता है, क्योंकि वो लास्ट तक सॉल्व करके अगर आता है, ठीक है, तो फिर वो इतना टाइम लगाएगा नहीं मार्क्स देने में, ठीक है। देखो मार्क्स एग्जामिनर से मार्क्स लेना, है ना, सुनना, एग्जामिनर से मार्क्स लेना और जिसको उधार दे रखे उससे पैसा लेना सबसे मुश्किल काम है। क्लियर है क्या, चले आगे, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये सवाल अब आपको करना है। अब ये एक एक बच्चा ट्राई करे भाई, और जल्दी से बताए कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। इसको इधर लेकर आते हैं। देखो मैंने क्या पिछले तुम्हें चैप्टर में बोला था कि इस बार तुम्हारी भरपूर प्रैक्टिस होगी, एक एक सवाल अच्छे से कर लेंगे, ताकि इस लेक्चर के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं हो। प्रैक्टिस शीट करना, तुम्हारा ये लेक्चर चैप्टर जो है बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो जाएगा। क्लियर है क्या, इसको इधर लेकर आओ। क्या करो भाई, इसको लिख दो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या किया, देखो इसको इधर लेकर आया, तो इसको जब इधर लेकर आया तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स 10y dx इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई 10x dy, ऐसा बन गया। क्लियर है, ऐसा बना लिया। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस 10x को नीचे लाया, इस 10y को नीचे लिया। अब जैसे मैं नीचे लेकर आया, यहां पे क्या बन जाएगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, देखना ये बन जाएगा dx अपॉन 10x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर वाई dy अपॉन 10y। अब मुझे लगता है हर एक बच्चा समझ पा रहा है। अगर मैं 10x को t बोलूंगा, ऊपर क्या आ जाएगा dt। तो यहां पे लिख लो कि 10x इज इक्वल टू कितना हो गया t, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt के बराबर, यानी ये बन जाएगा 1 अपॉन टी dt इज इक्वल टू, यहां पे आप 10y को u मान ले, 10y को क्या मान ले, u, यानी सीकेंट स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा du। तो ये बन जाएगा -1 अपॉन u du। तो ये बन जाएगा ln t इज इक्वल टू माइनस ln u, और प्लस कितना लगा दिया ln c। अब आपको समझ आ गया होगा क्या करना है, ln t इज इक्वल टू ln c अपॉन u, ln से ln गया तो t इंटू यू इज इक्वल टू c। t क्या माना था 10x, तो भाई लिख लीजिए 10x इंटू 10y इज इक्वल टू कितना हो गया कांस्टेंट। और इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। लिख लें भाई, जल्दी से लिख लें इसे। चलें आगे, अगले सवाल, अगले फॉर्म की तरफ, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से सुनिएगा, ये अपन ने देख लिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ठीक है, कि अपन अगर इस फॉर्म में अगर अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सके dy by dx एज द फंक्शन ऑफ y अपॉन x,
तो अपन क्या बोल देंगे, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। तो चेक करने का तरीका यही रहता है, क्लियर है क्या? तो आपको कभी बोले कि चेक करोगे होमोजीनियस है या नहीं है, तो फिर आपको कैसे करना है भाई, देखना है अगर आप फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपन उसी की बात करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को चेक कर लीजिए क्या ये होमोजीनियस है। तो आप यहां से जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर है क्या? आप इसको डिवाइड मार दीजिए एक्स से तो ये बन जाएगा y अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस कितना आ जाएगा y अपॉन एक्स। क्या ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स है? बिल्कुल, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास हो जाती है। क्लियर है क्या? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि स्टैंडर्ड तरीका है, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, y अपॉन एक्स जहां जहां है उसको क्या मान लोगे, t। t कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल है। क्लियर है क्या? तो यहां से y मतलब क्या हो जाएगा, t इंटू एक्स, ठीक है ना। अब पूरी इक्वेशन को है ना dy बाई डी एक्स से कन्वर्ट करके किस में लाना है, dt बाई डी एक्स में। किस में लाना है, dt बाई डी एक्स में। देखो इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, तो इसमें क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे भाई, t को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x यहां पे आ जाएगा dt बाई डी एक्स। मतलब dy बाई डी एक्स की जगह रिप्लेस करके क्या कर दोगे, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब रख दीजिए इस इक्वेशन में, रख दीजिए। देखिए भाई यहां पे रख दिया तो ये आ जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे y अपॉन एक्स की जगह क्या रख दिया, t, यानी 1 प्लस टी अपॉन कितना आ जाएगा, 1 माइनस टी। अब बच्चों देखो ये वेरिएबल सेपरेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इस t को इधर लेकर आओ, ये बन जाएगा x डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी, और बच्चों इसको इधर लाओगे तो माइनस टी हो जाएगा, है ना। इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी। एलसीएम लो, ये आ जाएगा माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा भाई। ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। सबको इधर लेकर आओ, ऐसा बना लो, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो अब वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई, एक काम कीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को अलग कर दीजिए, डी टी माइनस माइनस, देखना भाई यहाँ पे हो गया टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। बच्चों इसमें ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर लिया। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स टी माइनस 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ln x, और प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। अभी t को किस में रखना है, y और x में रख दीजिए। जैसे आप इसके अंदर रखेंगे देखें ये बन जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहां कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, tan इनवर्स में आ गया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे y अपॉन एक्स लिखना और एलसीएम ले लेना, यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 ln कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x, और प्लस कितना हो जाएगा c। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको लिख दिया tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1 बाई 2 ln इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखना बच्चों ये चीजें डिवाइड में, तो ln में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, है ना। ln y अपॉन एक्स क्या होता है, ln y माइनस ln x। तो इसी तरीके से इसको मैंने लिख दिया माइनस 1 बाई 2 ln में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस था और डिवाइड में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू ln x, और प्लस कितना हो जाएगा c। ये ln x से ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों ये 2 को जब आगे उतारोगे इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी ln x है, ये भी ln x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x माइनस 1 बाई 2 ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। इस तरीके से, तो आप वही चीज मैंने आपको बोली कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। इसी तरीके के सवाल होंगे, हमेशा आपको यही स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है, y अपॉन एक्स को t और dy बाई dx को t प्लस एक्स dt बाई dx, ठीक है क्या। तो आपने वेरीफाई भी कर दिया, उसको सॉल्व भी कर दिया। एक और सवाल आपके लिए लाया हूं मैं, क्या करोगे, dy बाई dx निकालो। भाई इसका dy बाई dx कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, dy बाई dx निकालने के लिए अपन ने इसको इधर लाए और dx को उधर ले गए, है ना। क्या करोगे बताओ, भाई ये इधर लाए ना, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन कितना हो गया, 2xy हो गया, क्लियर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी मार दिया, तो ये बन जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ y अपॉन एक्स। क्या करेंगे, y अपॉन एक्स को t, y अपॉन एक्स को t रखा,
लिख लीजिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tx, यानी dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगाइए, जल्दी से लगाइए भाई, ये बन जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा 2t। इसको इधर लाओ, ये बन जाएगा x डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा 2t और ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन माइनस 2t स्क्वायर। भाई इसको इधर लाए, ये बन गया 2t अपॉन, देखना ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, एक माइनस कॉमन निकाला, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। देख लो क्लियर है क्या? अब तुम्हें दिख रहा है, ये सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। कैसे करोगे भाई, यहाँ पे dt आया है ना भाई, नीचे वाले को u बोला, ऊपर du, तो 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन ln कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ln x, और इसको बच्चों ln c लिख दिया, इसको कितना लिख दिया ln c। देखना भाई t को क्या करोगे, y अपॉन x लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस ln कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेकर डायरेक्ट लिख देते हैं, इज इक्वल टू ln टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा x प्लस ln। अब बच्चों इसको और फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे भाई, इसको माइनस, इसको अलग अलग कर दें, मल्टी डिवाइड को किस में, माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, कर सकते हो ना, तो ये हो जाएगा प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस कितना हो जाएगा ln c। क्या इसको इसके साथ नहीं कर सकते, डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते है ना, इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसको लिख लें ln x प्लस ln c है ना। देखो इस 2 को नीचे उतार लो, इस 2 को नीचे उतारोगे माइनस ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस 2 को नीचे उतारा तो प्लस 2 ln x इज इक्वल टू ln x प्लस कितना हो गया ln c। बच्चों इस ln x से एक ln x तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस इसको इधर लाए तो ln x इज इक्वल टू ln c। अब मुझे बताओ इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये चीजें माइनस में है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगी ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln c। ln से ln हटाया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर c टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू x। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, लिख लीजिए। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। चलें आगे बात करते हैं एक कॉल, शो दैट दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या करोगे, सबसे पहले x से डिवाइड करोगे, जैसे ही आप x से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस y अपॉन एक्स और प्लस साइन ऑफ कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्या करते हैं, y अपॉन एक्स को क्या मान लेते हैं t, बहुत ही बढ़िया। अगर y अपॉन एक्स को t माना यानी y किसके इक्वल हो गया tx, यानी dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dt बाई डी एक्स। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब क्या करोगे, इसमें रिप्लेस किया, ये बन गया t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dt बाई डी एक्स माइनस इसको t लिख दिया और प्लस साइन t इज इक्वल टू कितना हो गया 0। भाई t से t गया। अब तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए इसको इधर लिया, x dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस साइन t। आप क्या करोगे, इसको इधर लाए 1 अपॉन साइन टी डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और dx, और एक क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर है क्या बच्चों? 1 अपॉन साइन टी कोसेक टी होता है, कितना होता है कोसेक टी, लिख लीजिए इसे कोसेक टी डी टी, और ये तो इसको लिख दिया माइनस ln x और इसको लिख दिया ln c। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, भाई कोसेक टी का इंटीग्रेशन अगर तुम्हें किसी को पता हो, अपन ने किया था ln टाइम्स ऑफ क्या हुआ था कोसेक टी माइनस कॉट टी, क्या हो गया कोसेक टी माइनस कॉट टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो ln c अपॉन x, ऐसा लिख सकते हो। अब बच्चों ये ln से ln हटा दो और t की जगह क्या लिख दो y अपॉन x, तो ये बन जाएगा कोसेक y अपॉन x माइनस साइन माइनस कॉट, माइनस कितना हो गया कॉट y अपॉन x इज इक्वल टू c अपॉन x। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुश्किल कुछ पूछेगा, हर टाइप का सवाल अपन ने इसमें देख लिया। चलें आगे चलें, अगला टाइप का सवाल ये रहा। अब इस सवाल को करने के लिए मैं क्या देख पा रहा हूं यार, अब देखो अब आपने एक चीज देखी थी कि y अपॉन एक्स, क्या देखा था y अपॉन एक्स। अब इसमें मुझे क्या चीज दिख रही है कि x अपॉन y, क्या दिख रहा है x अपॉन y। ये मिसलिनियस, आपकी मिसलिनियस का सवाल है ना, कोई कहीं अलग का सवाल नहीं है। देखना x अपॉन y दिख रहा है, तो अपन ऐसा नहीं है कि y अपॉन x को ही t माने,
कभी कभी एक्स अपॉन वाई में भी तो बन सकती है। तो ध्यान से देखें, अगर एक्स अपॉन वाई में बन रही है तो dy बाई dx निकालोगे, या dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। तो भाई इसका dx अपॉन dy निकालने के लिए इसको लिख लिया 1 प्लस ई टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसको इधर लाए तो बच्चों ये लिख देंगे एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और ये क्या बन गया dy। अब dx अपॉन dy निकालने के लिए यहाँ पे एक dx है, इसको इधर लिया है तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, अपॉन अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। अब क्या करोगे, x अपॉन वाई को क्या मान लोगे t, है ना भाई, थोड़ी सी चीजें तो अलग हुई है। x अपॉन वाई को क्या मान लिया t, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया टी वाई, यानी dx अपॉन dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, क्लियर है क्या? कर दो अब तो सॉल्व हो जाएगा। लिख लो, इसको लिख लो t प्लस वाई डी टी वाई डी वाई इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया t माइनस 1 इंटू ई की पावर t अपॉन 1 प्लस ई की पावर t। इसको इधर लेकर आते हैं, y टाइम्स ऑफ डी टी बाई डी वाई इज इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम 1 प्लस ई की पावर t है, यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दो t ई की पावर t माइनस ई की पावर t, इसको इधर लाना और एलसीएम लोगे तो माइनस टी ई की पावर t, ऐसा। यार ये तो कैंसिल हो, ये क्या हो गया कैंसिल। अब इधर ले आओ भाई, t को एक तरफ और y को एक तरफ, कैसे लाएंगे, इसको इधर लाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर t अपॉन, अपॉन में कितना आ गया, ध्यान से देखिए भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉमन निकाल के t प्लस ई की पावर t, ऐसा आ जाएगा, और dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई। क्लियर है क्या? अब मुझे तो दिख गया, अगर मैं नीचे वाले को u बोल दूं, इसको मैं u बोल दूं, ऊपर du दिख रहा है क्या, और अगर ये दिख रहा है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस एल एन यू विच इज t प्लस ई की पावर t इज इक्वल टू एल एन वाई प्लस कितना लिख दिया एल एन सी, एल एन हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, ऐसा लिख दो एल एन, भाई ये ऊपर ले गए तो t प्लस ई की पावर t इज इक्वल टू एल एन सी वाई, एल एन से एल एन हटाया और t की जगह कितना लिख दिया x अपॉन वाई, तो ये बन जाएगा x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी वाई। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, और इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देख सकते हो ये मिसलिनियस का सवाल है, पर अगर किसी को फॉर्म समझ में आ गया कि एक्स अपॉन वाई किसको टारगेट कर रहा है एक्स अपॉन वाई को, और उसने जैसे एक्स अपॉन वाई को टी लिखा, मुझे नहीं लगता कि वो किसी स्टेप पे जाके रुकेगा, है ना। अगर तुम्हें सेल्फ वो डाउट रह जाए तो वो अब बात अलग है, बाकी अगर तुम एक एक स्टेप को सॉल्व करोगे, कहां पे ये देखो इंटीग्रेशन कितने आसान हो गए। क्लियर है क्या? वो इंटीग्रल चैप्टर के इंटीग्रेशन तो कहीं यूज होंगे ही नहीं इतने ज्यादा, वो ये यहाँ पे बहुत सिंपल इंटीग्रेशन यूज होंगे। क्लियर है क्या? लिख लो इसे लिख लो। आगे बात करते हैं, अगला जो मेन फॉर्म है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सवाल भर के आते हैं, होमोजीनियस के भी आते हैं और इसके भी आते हैं, कई बार वेरिएबल सेपरेबल के भी आते हैं, तो ये मेन है, इसको थोड़ा फोकस करके ध्यान से देखना। बच्चों सबसे पहले अपन बात करेंगे कि लीनियर पहचानेंगे कैसे, तो आपको क्या देखना है, एक तो dy बाई dx होगा, क्या होगा, है ना। इस इक्वेशन को और ज्यादा डीप में लिखूं तो dy बाई dx होगा, एक x का फंक्शन होगा उसके साथ y मल्टीप्लाई में होगा, और एक और x का फंक्शन जो इधर होगा। क्लियर है क्या? इसमें y नहीं होना चाहिए, अगर इसमें y है तो फिर आप लीनियर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इसको देखो, या तो इसमें होगा या x और y को रिप्लेस करके भी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज आपको निकालनी होती है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर, अगर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहला काम क्या करना है, इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना। जैसे ये 1 बनेगा तो ये जो y के साथ मल्टीप्लाई में है ना, यहां पे लिख देना e की पावर p ऑफ x dx, ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो कई बार तो यही सवाल आ जाता है कि भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वहीं पे आधा काम खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं आता तो फिर उसको पूरा सॉल्व करवा लेता है 4 नंबर में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन याद रखना है ना। मैं नहीं बोलूंगा, देखो सॉल्व भी हो जाता है, वो इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, वो अपन मेंस और एडवांस में बात करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है तो उसमें इतना दिमाग मत लगाओ, नहीं तो उलझ के रह जाओगे। क्लियर है क्या? इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लिख लो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन। होल इंटीग्रेशन में क्या होगा भाई, यहां पे आपके पास आ जाएगा q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एन dx। ये अगर ये आप याद कर लो, आपका आंसर एक ही बार में आ जाएगा। इसे लिख लो
इसका आंसर होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एन dx। और इस तरीके से आप बिल्कुल आपका आंसर जो है वो निकाल सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे निकल ही जाएगा, इससे जो भी निकलेगा यहाँ पे पुट कीजिए, आपका आंसर एक ही बार में आ जाएगा। लिख लो इसे। लिख लिया। चले अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, इसके कुछ सवाल करते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे ये पहला सवाल, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो कई बच्चे तो वही गलत कर देंगे, वो बोलेंगे सर dy बाई डी एक्स है, y के आगे 2 है तो e की पावर 2x। वो गलत है। मैंने क्या बोला था, इसके कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1। 1 बनाने के लिए पहले ही इक्वेशन को डिवाइड कर दो x से, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2 अपॉन एक्स एंड dx, e की पावर 2 अपॉन एक्स एंड dx। अच्छा, ये इसका इंटीग्रेशन तो मुझे लगता है सबसे हो जाएगा, e की पावर 2 बाहर निकाला, इसका ln x हो जाएगा, है ना। अभी सी मत लगाना, वो फाइनल में अपन एडजस्ट कर लेंगे। इस 2 को ऊपर ले जाओ, इसको लिख दो e की पावर ln x स्क्वायर। याद रखना हमेशा कहीं ना कहीं ये चीज यूज होगी कि आप ई से ln को काट रहे होंगे, और ये होगा, है ना। इसलिए मैं आपको फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि याद रखना e की पावर ln x इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, x। तो भाई इससे ये कैंसिल करके ये कितना बन जाएगा, x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, x स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन याद कर लेना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एन dx। अब भाई निकाल लीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर एंड dx। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, x क्यूब है तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस कितना आ जाएगा c। और इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लिख लो इसे लिख लो, और चाहो तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है क्या। हाँ, कहीं बार सी निकालने के लिए एक्स और वाई दे रखा होगा, उससे भी तुम सी निकाल सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं, ये रहा। अब करो भाई, जल्दी जल्दी करते जाओ। अगला सवाल क्या करोगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड मारोगे, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या बनेगा आपके पास, dy बाई डी एक्स, साथ में कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। की समझ में आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स कैसे लिखा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड dx। यार ये तो e की पावर 10x बन रहा है क्या, ये e की पावर क्या बन गया 10x। तो इसका आंसर हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन e की पावर 10x इंटू 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड dx। अब क्या करना, 10x को क्या मान लेना, 10x को मान लेना t, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स, dx क्या बन जाएगा भाई dt। और जैसे ये करोगे अब आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई ई की पावर टी एंड डी टी। इसको बाईपास लगाना पड़ेगा, जिनको बाईपास याद नहीं है वो यार एक बार कैलकुलस का लेक्चर देख ले, इंटीग्रल वाला, उसके अंदर मैंने पूरा बाईपास सिखाया, नहीं तो अभी सिखा देता हूं। देखो y इंटू ई की पावर 10x, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू भाई e की पावर t को छोड़, है ना भाई, t को छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस माइनस, है ना भाई, t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन e की पावर t और प्लस क्या लगा दो c। अब भाई t की जगह 10x लिख दो, बस ये तो सॉल्व हो गया। y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू, भाई इसमें से e की पावर t कॉमन निकाला, यानी e की पावर 10x कॉमन निकाला, तो अंदर आ जाएगा 10 ऑफ x माइनस 1 और प्लस कितना आ जाएगा c। ये आपका फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। लिख लो भाई, इसे लिख लो। चलें आगे, आगे चलें, और सवाल आपके लिए लगातार बने रहिए और सॉल्व करते रहिए। चलिए क्या करेंगे, x log x से इसको डिवाइड मार दीजिए, क्या बनेगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे बताइए जरा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स एंड dx। भाई log x को t मान ले, log x को t माना, क्या किया log x को क्या मान लिया t, तो 1 अपॉन एक्स dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और अगर ये dt हो जाएगा तो 1 अपॉन t और dt, तो ये बन जाएगा e की पावर ln t विच इज इक्वल टू t, और t क्या था log x। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स is equals to whole integration 2 upon x square into log x and dx।
क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं है। ये सही है, log x को t माना, 1/x dx dt हो गया, है ना? ये t बन गया और t log x था, तो y इंटू log x इज इक्वल टू दिस। क्लियर? अब क्या करोगे? अब इसके अंदर क्या करोगे? बाइपर्स लगाओगे, बहुत ही बढ़िया, लगाओ। क्या करोगे ध्यान से देखना, y इंटू लॉग एक्स, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू 2 को बाहर निकालो। देखो log x क्या है? log x है और 1/x² है। तो आपने क्या किया, log x को छोड़ा, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसका इंटीग्रेशन -1/x² -1/x एंड dx हो गया। अब तो ये सॉल्व होता हुआ दिख रहा है भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/x² को, तो ये बन जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू -2 log x/x, और साथ में देखना भाई ये +2, इसका इंटीग्रेशन -1/x और प्लस कितना आ जाएगा c, और इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। वहां कई बच्चे घबरा जाएंगे, सर यहाँ पे 1/x तो है ही नहीं, हम तो log x को t मान के इसको 1/x dx मान लेते। अरे नहीं है तो बना लो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि जो तुम सोचोगे वही सवाल आएगा। आज तक बचपन से आया है क्या? हाँ आया है, नहीं आया ना? हाँ हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि जो तुम सोचोगे वही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं आया तो ऐसे कर लो, है ना भाई। आपने क्या किया, बाई पार्ट्स लगा दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लिख लो इसे, इसे लिख लो जल्दी से। क्लियर है? चले आगे। देखो भाई अगला सवाल, अब यार रुकना मत, जल्दी जल्दी सॉल्व करना। देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ भाई, dy/dx पहले 1 दे दिया उसने, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर 2 10x एंड dx। अच्छा सर 2 10x है तो 2 को बाहर निकाला, 10x ln secant x होता है, तो ये बन जाएगा ln ऑफ secant x। अब भाई ये तो e की पावर ln, इसको secant x को ऊपर ले गए तो 2 को ऊपर ले गए तो secant² x हो गया, और ये कैंसिल होके कितना बन जाएगा? secant² x। क्लियर है क्या? तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा y इंटू secant² x इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन, यहां पे कितना था? sin x इंटू कितना हो गया? secant² x एंड dx। अभी ये सॉल्व डायरेक्ट नहीं होगा, देखो secant² x को 1/cos x में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा y इंटू secant² x इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख दिया sin x अपॉन में cos x इंटू cos x। वो क्यों लिखा अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो sin अपॉन cos तो tan होता है और 1/cos क्या होता है? secant होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे y इंटू secant² x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, और ये क्या हो जाएगा? dx। अच्छा इसका इंटीग्रेशन पता है आपको ये क्या होता है भाई? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा secant x और प्लस कितना हो जाएगा? c। अब बात आती है सर c कैसे निकालें? एक काम करो और भी बढ़िया, इसको क्या करो, इसको 1/cos² लिख दो। इसको क्या लिख दो? 1/cos², और इसको लिख दो 1/cos x और प्लस c। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, y इज इक्वल टू cos x प्लस c टाइम्स ऑफ कितना हो गया? cos² x। ऐसा हो गया। अब बात आती है c निकालने की, तो x को π/3 रखो, y 0 हो जाएगा। y को 0 रखा, cos π/3 1/2 होता है, प्लस c इंटू 1/4। इस तरीके से आप c का वैल्यू निकाल लोगे -2, और c को जैसे -2 इसके अंदर रखोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ x -2 टाइम्स ऑफ cos² x, और इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। लिख लो इसे लिख लो यार, लिख लो, है ना? तो देख सकते हो यार सारे सवाल इजीली हो जाते हैं, मतलब इसमें इस चैप्टर, ये तो बोनस चैप्टर है ना, ये वाला एरिया वाला दोनों बोनस चैप्टर है। चलिए अब कुछ इस टाइप के सवाल भी आएंगे, है ना, थोड़ा सा थ्योरी दे देगा वो। देखिए इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब 0,0 से पास हो रहा है ना, पहली चीज तो यहां से पता चल गई, तो c का वैल्यू तो निकल जाएगा। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? dy/dx से। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है dy/dx इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई? ये दे रखा है एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट, मतलब x प्लस वाई, यानी dy/dx क्या दे दिया भाई? x प्लस वाई। अब इसको कैसे सॉल्व करें? अरे तो इस y को इधर ले आओगे क्या, इसको लिख लोगे dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू x। क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता सकते हो? इजीली इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर -1 dx विच इज इक्वल टू e की पावर -x। तो इसका आंसर हो जाएगा, y इंटू e की पावर -x इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर -x एंड dx।
क्लियर है क्या? अब तो ये इसमें बाईपास लगेगा, लिख लो y इंटू ई की पावर x माइनस एक्स इज इक्वल टू x को छोड़ा इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस होल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1 इसका ई की पावर माइनस एक्स एंड dx। देखना भाई ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। देखो इसका इंटीग्रेशन फिर से माइनस आएगा, ये प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा c। भाई 0,0 से इसको पास करा दो। उससे भी पहले मैंने क्या किया पता है, इस पूरी इक्वेशन को e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसका फायदा सुनना, यहां पे e की पावर x से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया। यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा, प्लस सी ई की पावर एक्स। हाँ जिसको दिक्कत हो रही है इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिखकर एलसीएम लेके काट देना, ये बन जाएगा। अब c का वैल्यू निकालना है, 0 0 रखा, जब 0 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस 1 प्लस सी, तो c कितना आ जाएगा माइनस 1, और c को जैसे माइनस 1 रखोगे ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल कर। क्लियर है क्या? और इस तरीके से आप बिल्कुल इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलें आगे, चलें आगे, आगे बात करते हैं। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखना, देखें भाई कैसे करेंगे। देखो इसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि x और y को आप अलग अलग नहीं कर सकते। चलो वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? तो मैंने क्या देखा बच्चों, यहां पे x आ रहा है, देखना मैं वो चीज सिखा रहा हूं जिससे सवाल सॉल्व करने की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। x आ रहा है, चलिए x आ रहा है तो होमोजीनियस भी नहीं होगा और वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, लीनियर की तरफ मूव करते हैं। अगर x आ रहा है तो मैं सोचता हूं dx अपॉन dy बनाने का। क्या बनाने का? dx अपॉन dy। देखो dx अपॉन dy के लिए आप इसको नीचे लाओ, इसको लिख दो tan इनवर्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx अपॉन dy। अब भाई इसको डिवाइड मार के इधर लाकर ऐसा लिख लेते हैं क्या, dx अपॉन dy, और साथ में देखो इसको डिवाइड करके इधर लाए तो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड मार के इस इक्वेशन को ऐसा लिख दिया। ये क्या लीनियर है क्या? पहली लाइन कि यह लीनियर है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल है, dx अपॉन dy है, ये फंक्शन ऑफ y है x है, और ये भी फंक्शन ऑफ y। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर तुम लोग बता सको तो क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। सब चीजें इंटरचेंज, x की जगह y की जगह क्या हो जाएगा x। तो भाई ये क्या बन जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, लिख लीजिए e की पावर tan इनवर्स y। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था तो y की जगह क्या आ जाएगा x। तो भाई बताइए x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। क्या tan इनवर्स y को u मान लोगे, और जैसे ही u मानोगे ये du बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू u इंटू ई की पावर u एंड du। अरे इसका इंटीग्रेशन तो पता था, ये हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स y इज इक्वल टू, भाई जल्दी से बताइए, u ई की पावर u माइनस u प्लस कितना हो जाएगा c, माइनस कितना हो जाएगा e की पावर u और प्लस c, है ना भाई बाईपास। अब क्या करोगे, u की जगह फिर से कितना लिख दोगे tan इनवर्स y, u की जगह tan इनवर्स y लिखा और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू u माइनस 1 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 इंटू ई की पावर tan इनवर्स y और प्लस कितना हो जाएगा c। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो चेंज कहां था, चेंज था dy बाई dx की जगह क्या दे दिया dx अपॉन dy। इस तरीके से आपको दे दिया। मैंने कहा था ना एक सवाल है मिसलिनियस जो आपको मैं बताऊंगा वो यही है। क्लियर है क्या? लिख लो इसे जल्दी से, इसे जल्दी से लिख लो। तो भाई उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। आपके पीडब्ल्यू के ऐप पे प्रैक्टिस शीट है, वहां पे आप सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। पूरे अच्छे से एक एक सवाल को सॉल्व कीजिए क्योंकि ये चैप्टर यार आपको बहुत मार्क्स दिला के जाएगा। क्लियर है क्या? और बाकी प्रैक्टिस तो देखो हर चैप्टर की करनी होती है ना, पर ये चैप्टर की आप और अच्छे से कीजिए क्योंकि ये चैप्टर है ना, इसमें गलती की गुंजाइश रखना ही मत। क्लियर है क्या?
3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ऑलरेडी डिग्री की बात मैंने बहुत सारी करी ली है, प्रैक्टिस शीट में बहुत सवाल लिए हैं जहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑलरेडी क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है। और बाकी जो सवाल आपको होमवर्क में दिए वो तो जरूर करना है अपन को, ठीक है। मतलब होमवर्क में जो मैंने बीच बीच में लेक्चर में पूछे ना, इस बार चलो तुम लोग करना और कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं हो सकता है अगले लेक्चर में जितने बच्चों के नाम याद होंगे मैं ले लूंगा, क्लियर है क्या। तो बात करते हैं, ऐसे ही थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा अपना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे अपन करेंगे वेक्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं, टेक केयर।